हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो सेट नंबर 9 तक हम लोग कर लिए हैं। आज सेट नंबर 10 को करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो अबुल हसन किस चित्रकार शासक का दरबारी था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि जहांगीर का। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से किसका किसका सीमा मिलता है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो ये चारों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। सही आंसर डी हो जाएगा। 1, 3, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियाँ का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है दोस्तों। तो 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। 3 का सही आंसर क्या होगा? ए, यानी नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। सही आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो 4 का सही आंसर सी हो जाएगा, गोवा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? यानी अम्लीय वर्षा का संज्ञा कब देते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 5 का सही आंसर बी होगा कि 5.5 या कम। 5.5 या अगर उससे कम रहता है तो हम लोग कहते हैं कि अम्लीय वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? यानी संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो 6 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, जुलाई अगस्त 1946। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार का क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। तो अगर भाग 3 का उल्लंघन होता है तो हम हाई कोर्ट नहीं जाकर डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अनुसार। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, 8 का सही आंसर सी हो जाएगा, बनारस अधिवेशन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो 9 का सही आंसर ए होगा, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही महात्मा गांधी को, किसको दोस्तों? गांधी जी को चंपारण आने का क्या दिया था? न्योता दिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा जा रहा है, तो सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बेनाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? यानी कि कार्नेटाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? तो 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बेटाइट। कार्बेटाइट किसका है दोस्तों? तो ये है आपका बेरिलियम का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपारक कौन है? द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लिनियस। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो यह है आपका 7वां संविधान संशोधन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के रचयिता। तो 15 का सही आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन, तो प्राथमिक शिक्षा को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से संबंधित है। 244 किससे संबंधित है? 17 का सही आंसर ए हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से।
18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। तो पंचायत का जो मुखिया होता है दोस्तों, वह अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेशित नहीं है, यानी कि लैंडलॉक नहीं है पूछा जा रहा है। तो 19 का सही आंसर डी हो जाएगा। 19 का सही आंसर क्या होगा? डी, रूस। 20 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना किया गया था? विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किस संगीति में हुआ था? तो प्रथम संगीति में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाया था? तो 21 का सही आंसर सी हो जाएगा, 8। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 22 का सही आंसर सी होगा, बीडल एवं टैटम। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, मिलान करना है दोस्तों 23 नंबर में। तो चलिए 23 नंबर में देखते हैं क्या होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने के। 23 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 1 का 3 होगा, इरेप्सिन यानी पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। चलिए बी का 1 है, माल्टेज यानी कि माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज, लाइपेज क्या है? तो शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? 24 का सही आंसर बी होगा, जॉन डाल्टन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि धान से निकलने वाली गैस है, धान से कौन सी गैस निकलती है? 25 का सही आंसर बी होगा, मीथेन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? तो 26 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ध्रुवों पर। 27 नंबर क्वेश्चन है मिलान करना है, तो 27 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 27 का सही आंसर ए होगा। 1 का 3 होगा, यानी विटामिन बी1 के कम थाइमिन। विटामिन बी1 का नाम क्या है? थाइमिन। विटामिन बी3, बी3 का है निकोटिनिक अम्ल। विटामिन ई, विटामिन ई का क्या नाम है? टेकोफेरॉल। विटामिन के को क्या कहते हैं? फाइलोकोलोनिन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 का सही आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि की चाल जो होता है निर्वात में दोस्तों शून्य होता है, कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? यानी कि एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष है और एक समान महिला से उसका शादी होता है, तो उन दोनों से जो संतान की उत्पत्ति होती है उसमें पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस होने की संभावना कितना है पूछा जा रहा है। तो 29 का सही आंसर डी होगा, 0%। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत। 30 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। तो 31 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वन, साइलेंट वैली। चलिए साइलेंट वैली होगा। शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष वन कहाँ होगा दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति कहाँ होगा? सुंदरवन। और पतझड़ वन कहाँ होगा? राजस्थान। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है, यानी नेपाल की सीमा को बिहार का कौन कौन सा जिला टच करता है? तो 32 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ए बिल्कुल सही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में है कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, चलिए दोस्तों थोड़ा सा ये कर लेते हैं, दिखाई देगा। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो 33 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 34 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 34 का सही आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ में है।
35 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो 35 का सही आंसर बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। 35 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बी, रैयतवाड़ी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई, ब्लेजली द्वारा क्या गया था? लाया गया था। निम्न में से किस राजा के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो 36 का सही आंसर डी हो जाएगा, होलकर, इंदौर के होलकर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर में है कि निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? यानी बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें चारों में से कौन सा शासक नहीं था? तो 37 का डी हो जाएगा, चंद प्रद्योत। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? यानी बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वह किस काल में बनाया गया था? तो 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, कुषाण काल। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो 39 का सही आंसर डी हो जाएगा, गुप्त वंश। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पहचानना है, तो 40 का सही आंसर डी होगा। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर खराज कहलाता है, यही क्या है? गलत है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो 41 का सही आंसर सी होगा, इटली। 42 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन था? विजयनगर साम्राज्य पर सबसे अधिक देर तक कौन सा वंश शासन किया था? तो 42 का सही आंसर बी हो जाएगा, संगम वंश। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क नहीं है पूछा जा रहा है, तो 43 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, मैलेकाइट। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? हीरे का जो क्रिस्टल है वह किस आकार का होते हैं? तो चतुष्फलकीय होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है? तो यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSEB। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो गॉटफ्रीड हैवलर के द्वारा दिया गया था, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, मिलाना है दोस्तों, तो चलिए मिलाते हैं। 47 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 का 4 होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य में। भटनागर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो इसका 2 हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो ये सिनेमा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी नदी जम्मू एवं कश्मीर में प्रवाहित नहीं है? यानी कि जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है। 48 का सही आंसर ए हो जाएगा, 1 और 4, यानी सिंधु नदी और सतलज नदी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है, यानी मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो 49 का सही आंसर ए हो जाएगा, एंटानारिवो। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो 50 का सही आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए दोस्तों, आज का सेट मेरा यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही छोटे छोटे सेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।